आदि शक्ति जगदम्बिका, ए जी तू ही पालनहार। नाव पड़ी मंझधार में जाए खे के लगई ओ पार। खुशहाली महाराज की इज कथा कहूं हरसाई। कोमल सिंह बघेल की मालियो लाज बचाई। अरे रख ले जन की लाज ओ मैया। रख ले जन की लाज ओ मैया। की कोमल की लाज ओ मैया। अरे पहले मैया तू जो मनाई, पहले देवी तू जो मनाई। करो बिसराम ओ मैया। रख ले जन की लाज ओ मैया। अरे गिरिराजा को मैया ताल बतैयो। ए ढोलक पे मैया बतैयो। मुकेश के भुज वीर जमैयो। मुकेश के भुज वीर जमैयो। मेरे कंठ करोरी विश्राम ओ मैया। रखिल जनक लाज ओ मैया। हाँ तो आइए हमारे आदरणीय श्रोताओं, गीता अनुसुईया सावित्री जैसी माता और बहना भक्त कुशयाली देव की लीला सुनाने के लिए जा रहे हैं श्रोताओं। के कोसी छाता के पास में और जलालपुर एक गांव, भव्य बना मंदिर वहां सो बाबा का सो है धाम। श्रोताओं, कोसी छाता के पास में जलालपुर गांव पड़ता है। उसी जलालपुर में बाबा कुशयाली महाराज का भव्य मंदिर बना हुआ है। तो देखिए हम कथा सुनाते हैं आपको कैसे। जलालपुर एक गांव बड़ा सुख दामू हतो मेरे भाई। उसी गांव में विजय सिंह एक सज्जन थे चितलाई। भैया जलालपुर में विजय सिंह नाम के एक बघेल वंश के श्रोताओं सज्जन रहते थे। एक घर में सुंदर नारी कहूँ उच्चार सुनो हरसाई सुनो मेरे भाई।
वंश की कतहरे में तुमको रहो सुनाई। श्रोताओं, विजय सिंह की सुंदर घरवाली थी, बड़ा ही संपन्न परिवार था, हंसी खुशी से दिन व्यतीत हो रहे थे। और भैया गिरिराज, क्या हुआ है? विजय सिंह के घर मेरे अब समय खुशी को आयो। भैया विजय सिंह की घरवाली के श्रोताओं, जो कि गर्भ से थी, नवा महीना व्यतीत हो जाता है, बीत जाता है, तो देखिए क्या हुआ है। मैया ने अपनी को कते एक सुंदर लाला जायो। बहुत ही सुंदर लाला था। हाय हाय, खुशी के मारे श्रोताओं झूमने लगे हैं। घर में खुशी रही है छाई, और के कोमल सिंह बघेल तिरिया मंगल रही गाय। अब नर नारी रहे हर साए, विजय घर लाला जायो है। अब नर नारी मंगल गाय, विजय सिंह घर लाला जायो है। खबर पड़ी कि विजय सिंह के घर एक पुत्र ने जन्म लिया है, गांव में मंगलाचार होने लगे। और भैया क्या हुआ है, देखिए खुशी में क्या हुआ बेटे? भैया राकेश, खबर है विजय सिंह हर साई। खुशी के मारे आए है, फूले नहीं समारे भैया। और क्या हुआ है, अब रहे विजय सिंह हर साई, और जिन पंडित लय बोलाई। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से कहा, हे ब्राह्मण देव हो, मेरे पुत्र का नामकरण होना है, और मुझे बताइए कि ये कौन सी गरीब से पैदा हुआ है। इसकी हस्तरेखा देख के मुझे बताइए, इसका भविष्य कैसा है। रहे नामकरण करवाई, बाई बाई रे बाई, रहे सुनो ध्यान सब भाई। भैया आज श्रोता ब्राह्मण कहने लगे, ठीक है विजय सिंह, मस्ती करे का देख की और लखो कुमर का हाथ। विप्र तब कहने लगे, सुनो विजय मेरी बात। जैसे श्रोता कुमार का हाथ देख के रेखा को देखा, धन्य है पुत्र के लिए। आज ब्राह्मण खुशी हमारे कहने लगे, विजय सिंह, हाँ विप्रदेव बताइए। और भैया आज पंडित क्या कहने लगे, सुनो। अरे हाथ जोड़ी की पंडित बोला। भैया विजय सिंह सुनिए,
आज हमारी विजय सिंह तेरे घर में कोई जन्म है अवतारी। हे विजय सिंह, हाँ पंडित जी, तुम्हारे घर ऐसा वैसा कुंवर पैदा नहीं हुआ। अरे ये तो अवतार पैदा हुआ, तुम्हारे अवतार लिया है। ए जन्म लेते ही इस बालक के, जन्म लेते ही इस बालक के और चौदिस खुशियां छाई। इसी वजह से नाम खुशहाली राम दयो धरवाई। आज तुम्हारे घर में इस बच्चे के आते ही अपार खुशियां आई हैं, इसलिए इसका नाम खुशहाली राम रख दिया है मैंने। ठीक है महाराज। अरे इस बालक के कोई बराबर, इस बालक के कोई बराबर और नहीं होगा तपधारी। और विजय सिंह तेरे घर में कोई जन्म भयो अवतारी। अरे विजय सिंह तेरे ये बालक, विजय सिंह, हाँ महाराज, ध्यान देकर सुनिए। ए विजय सिंह तेरा ये बालक और ऐसा रूप धरेगा और दीन अनाथ और दुखियों के दुख ये दूर करेगा। ब्राह्मण देव के विजय सिंह ये लड़का ऐसा है, बड़ा होते ये दीन दुखियों के दुख को दूर करने वाला है। ठीक है महाराज। और आदि अनादि अखंड ज्योति जाकी, ये आदि अनादि अखंड ज्योति जाकी और कहलावेगी में तारी। अरे विजय सिंह तेरे घर में कोई जन्म है अवतारी। भैया आज श्रोता इस प्रकार से और इतनी बात सुनिए तो खुशी के मारे विजय सिंह कहने लगे, ठीक है महाराज। अरे धीरे धीरे यार खुशहाली बड़े हो न आए। धीरे धीरे क्या हुआ भैया? धीरे धीरे भैया आज खुशहाली आए हाय बड़े हो गए और क्या होने लगा है? अरे धीरे धीरे यार खुशहाली बड़े हो न आए और माँ दुर्गा के अंकुर बाबा के मन में जाए। और माँ दुर्गा के अंकुर बाबा के मन में जागे। श्रोताओ, वो कहते हैं कि जैसे ही भक्ति
धीरे धीरे भक्ति के अंकुर फूटने लगते हैं। आज बाबा के मन में धार्मिक भक्ति उत्पन्न होने लगी। और भैया, अरे प्रभु हो जिसका रखवाला, किसी ने सत्य कहा क्या? अरे प्रभु हो जिसका रखवाला, और ज्वाला की हर भक्त कुशाली जपते थे माला। एक ज्वाला की हर भक्त कुशाली जपते थे माला। श्रोताओ, विनय तो महात्मा को रंग दिखाने लगे कुशाली भक्त। विजय सिंह ने देखा कि हाथ में माला लगी है मैया को सुमिर रहे। विजय सिंह सोच लगे कि भगवान ये क्या किया तूने? अगर मेरा पुत्र महात्मा हो गया तो मेरा आगे वंश कैसे चलेगा? दुखी होने लगे भैया विजय सिंह। अरे विजय सिंह मन चिंता भारी। भैया राकेश, अरे विजय सिंह मन चिंता भारी, और दीन बंधु कर तारक कैसी माया रच डारी। अरे पिता के मन ऐसी भ्यासी, अरे पिता के मन में ये भ्यासी, मेरा प्राणन प्यारो लाल कहूं है जाए नहीं सन्यासी। विजय सिंह ने अपने अड़ोस पड़ोस के देखे कि भैया मेरो लाला जो खुशहाली है वो 24 घंटा माला जपता रहता है। तो पड़ोसी बोले, गांव के बोले कि जल्दी ब्याह कर दो, उससे भक्ति है भूल जाएगा, ब्याह ये सब हो तो है। ठीक कह रहा हूं भैया। कहा भैया देखिए, अरे पुत्र की शादी रच डारी, अरे पुत्र की शादी रच डारी, और छाता भई ससुराल खुशाली की मुन्नी नारी। भैया शादी हो जाती है और उनकी पत्नी का नाम मुन्नी था। श्रोता बहुत ही अत्यंत सुंदर थी। सब इच्छा पूरी भई और कोई नहीं मलाल, लाला राम और तेज पाल दो सुंदर जन्मेला। धीरे धीरे भैया राकेश, कुशाली राम की 2 बच्चों ने जन्म लिया। एक का नाम लाला राम और दूसरे का नाम तेजपाल था। बहुत ही सुंदर थे भैया। हाँ भैया, तो जब कुशाली भक्त सोचने लगे हैं कि अब तक जो हमने जो गृहस्थी में कार्य किया वो तो गृहस्थी में किया, लेकिन अब आगे चल के हमने मैया की भक्ति के लिए जन्म लिया है, वो कार्य अधूरा है। एक दिन बैठे हैं और मैया की माला जपते जपते उनको ध्यान आया कि हमने जो जन्म लिया अभी वो कार्य तो पूरा किया नहीं, वो अधूरा पड़ा हुआ है। कौन सा काम है भैया? और भैया गिरिराज क्या सोच रहे हैं कि कैसे होगो भजन मात को जब जवानी न रही। जब जवानी ढल जाएगी, अरे मैया की परिक्रमा कैसे देंगे हम जब बुढ़ापे में? अगर हम इस शरीर को, इस जवानी को वैसे व्यतीत कर देंगे गृहस्थी में, तो मैया का भजन कैसे करेंगे? कैसे होएगा भजन मात को जब जवानी न रहे। जब जवानी न रहे, जब जवानी न
एक दिन होंगे बूढ़े डोकरा सूख जाए सब खाल, खाल सूख जाएगी डोकरा है जाएंगे, आंखों की जोत कम हो जाएगी, कैसे भजन करूंगा मैं। बिल्कुल सही बात है, मोहते का करो जागो। एक दिन होंगे बूढ़े डोकरा सूख जाए सब खाल, और लाठी टेक चलूं मार्ग में पिचक जाएंगे गाल मुंह जाएगो, ए मोरे जागो बिना दांत को जब जवानी न रहे। वो जवानी न रहे राकेश जवानी न रहे, कैसे होएगा वो कैसे होएगा भजन मात को जब जवानी न रहे। और भैया और क्या सोच रहे हैं? अरे एक दिन होंगे बूढ़े डोकरा सूख जाएगी खाल, अरे एक दिन होंगे बूढ़े डोकरा सूख जाएगी खाल, और लाठी टेक चले मार्ग में पिचक जाए सब गाल मोहे जाएगा, ए मोरे जागो बिना दांत को हम जवानी न रहे। ओ जवानी न रहे के भक्तो जवानी न रहे, कैसे होएगा ए कैसे होएगा भजन मात को रे जवानी न रहे। भैया इस प्रकार से आज कुशाली बाबा सोच रहे हैं कि व्यर्थ ही इस जीवन को गुजार दूंगा जिसके लिए मैंने जन्म लिया, अभी वो कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। आज श्रोता कुशाली राम सोचने लगे क्या अब तो मैं मैया के नाम पे ही क्यों नहीं महात्मा बन जाऊं, और क्या करने लगे भैया। इत ज्वाला जी के नाम पे खुशहाली बन गए जोगी, इत खुशहाली महाराज रे बन गए श्रोता देखो जोगी। और मन में सोचे बाबा रे मेरी मात करे सोई होगी, आज खुशहाली बाबा सोचने लगे अब तो मेरी लाज मैया के हाथ में, जो मेरी मैया करेगी वही होगा। कैसे भैया गिरिराज? और मन में सोचे बाबा रे मेरी मात करे सोई होगी, महाराज संत ने धूनी लैया लगाई, और नगर कोट वाली मैया जग दिल में गई समाई। बाबा धीरे के बाबा धीरे धीरे के मात मोई दर्शन दे जइया। ओ दर्शन दे जइयो मैया मेरी दर्शन दे जइयो, बाबा बाबा के बाबा धीरे धीरे के मात मोई दर्शन दे जइयो। आज श्रोताओं देवी मैया के मठ पर जाकर के धूनी लगा के बैठ जाते हैं कुशाली राम भक्त। आय हाय कई दिन तपस्या करी भैया, तो एक दिन क्या होने लगा है। अरे होना लगी रे मठ में ते
भैया वानी। एक दिन मठ में से वाणी होने लगी, आवाज आई मैया की। कुशाली भक्त अपनी तपस्या में लीन थे श्रोताओं। अरे हो न लगी रे मठ में ते भैया वाणी, और ओ प्रगति आदि शक्ति महारानी। एकदम देवी मैया प्रकट हो जाती है। बोलो देवी मैया की। देवी मैया प्रकट हो गई, धीरे धीरे आ गई कुशाली राम के पास में, कहने लगी कौन है तू? आय है अभी यहाँ की मुंह दिए भैया माला जपने लगे बैठ करके महात्मा कुशाली राम। लाला का तेरे मन में समानी 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 समानी। ओ बेटा ये तपस्या कर रहा है, क्यों इतनी कठिन तपस्या कर रहा है? तेरे दिल में क्या ठान गई है मुझे बता तो दे। श्रोता आज कोई शब्द नहीं कहा कुशाली राम ने। मैया झक जोर रही, बेटा बेटा आंख तो खोलो। लाला का तन मन में ठानी 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 रे ठानी। अरे तेरे हृदय में माता सवानी। मैं आ गई हूं, मुझे बात तो बता कि तू क्या चाहता है, क्यों इतनी कठोर तपस्या कर रहा है? और आज श्रोताओं इतनी बात सुनी तो देखिए आगे कथा में क्या होता है, ध्यान देंगे। प्रगट भई जगदम्बिका एजी दयो अटल वरदान। प्रेम विवसु बाबा भय सोमा है गई अंतर ध्यान। आज श्रोताओं मैया प्रकट हो गई और प्रकट होकर के बाबा कहने लगे हैं, हे मां अगर तुम मेरे से खुश हो, मेरी भक्ति से खुश हो तो मुझे वचन दीजिए, मुझे वरदान दीजिए। मैया कहने लगी, बेटा कुशाली भक्त, हाँ मां मांग क्या चाहता है? हे मैया मैं तो यही चाहता हूं कि मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो दीन दुखी और ठीक हो जाए, कितना भी बीमार क्यों न हो। ठीक है बेटा। अरे ऐसे भय बाबा संत भैया गिरिराज, मैया का वरदान मिल गया कुशाली राम भक्त को, महिमा बढ़ने लगी। ऐसे भय बाबा संत महाबलवंत बड़े रे तपोधारी, जाके सिर पे धरते हाथ रे भाई ठीक करते मेहतारी। आज जैसे ही कुशाली भक्त आ जाते हैं, अब तो दीन दुखी बीमार लोग बाबा के आश्रम में आने लगे। बाबा जिसके सिर पे हाथ रख देते भैया वही ठीक हो जाता था। मैया की कृपा धीरे धीरे महिमा बढ़ने लगी श्रोताओं। और क्या हुआ है? अरे दिन दिन बाड़ी प्रीति प्रेम की रीति माता से न्यारी, और दूर दूर तक छा गई रे महिमा बाबा की वारी। भैया अब तो बाबा की बहुत दूर दूर तक रोगी ठीक होने लगे, रोग से छुटकारा पाने लगे, दूर दूर भैया और बाबा की जय जयकार होने लगी।
आय हाय क्या होने लगा देखिए। देख के महिमा तब बाबा की नर नारी रे खुशी मनाई। अरे दूर दूर से जाती आवे दुनिया गई वे को कीरति छाई। भैया दूर दूर से जाति आने लगे बाबा के आश्रम में और मैया की और बाबा की कीर्ति छाने लगी। पंडा ढोंगी जो रहते थे अरे वो आपस में रहे बतराई। जो बाबा के आश्रम के पास में कछु ढोंगी पंडित रहते थे भैया, जैसे ही बाबा की कीर्ति बढ़ी वे सब आपस में बात करने लगे कि भैया जाने तो हमारी जो छोटी मोटी दुकान जो झाड़ फूस करते थे हम इसने सब बंद करवा दिया, अब क्या करें। पंडा ढोंगी जो रहते थे अरे वो आपस में रहे बतराई। और ऐसो संतु भयो बलादारी हमको नीचो जरोए दिखाई। देखिए भैया अब सोच रहे कि इसने हमारा भी काम चौपट करवा दिया और बाबा से जलने लगे पेटे पेटे। लेकिन एक समय की बात है, क्या होता श्रोता देखिए भगवान की कृपा एक घटना घटी कि एक और बच्चे को लेकर के बच्चे की मां आई और देखिए सुनिए क्या होता है। उसी समय एक घटना घट गई पंचों ध्यान से देव चितलाई। एक विधवा मैया को एक लाला जो बीमारी ने लवे दवाई। विधवा दुखी अपने बच्चे को लेकर के बहुत रो रही थी। हे भगवान मेरे बच्चे को क्या हो गया, अगर मेरा बच्चा मर गया कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। श्रोताओं रोने लगी, धीरे धीरे चली जा रही है। किसी ने कहा कि तुम जलालपुर चली जाओ, वहां पर खुशहाली भक्त रहते हैं, तुम्हारे बच्चे को ठीक कर देंगे। धीरे धीरे मैया लेकर के बच्चे को चली है जलालपुर के लिए। श्रोताओं तो आगे जाकर के वही ढोंगी जो कुछ पंडित से वो मिल जाते, कहने लगे मैया कहाँ जा रही है कि मैं जलालपुर जा रही हूँ। वो कहने लगे कि पागल हमें तो दिखा, हम भी तो जानते हैं कि तुम्हारे बच्चे को क्या हो गया है। आय हाय बच्चे को हाथ देखो तो कहने लगे कि सुन माँ तू तो पागल है रही है, तू कॉमन ले जा। सुन इकला कुमार और नहीं दूजो मैया सोच सोच रही जाए। मैया रो रही, हे पंडित देव अगर मेरा बच्चा मर गया कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। कहीं न कहीं ऐसा डॉक्टर बताओ कि जहां मेरा बच्चा ठीक हो जाए। वो कहने लगे पागल, अरे ये सब पीलिया रोग हो गया, इसमें खुशहाली क्या करेगा। बहका दिया मैया को और क्या हुआ श्रोता, इकला कुमार और नहीं मेरे मैया सोच सोच दुखियाई। और ले लाला को गोद में मैया खुशहाली ढींगा पहुंची आई। आज श्रोताओं उन्हें बहका तो दिया लेकिन मैया बहुत दुखी होने लगी। अंत में ले जाकर के किसी ने कहा तू पागल हो रही है, अरे जा खुशहाली बाबा इसको ठीक कर देगा। आय हाय लेके मैया फिर बच्चा को वहीं पहुंची और क्या हुआ श्रोताओं, अरे इकला कुमारी और नहीं मेरे मैया रोए रोए रही दुखियाई। और ले मैया जब फिर लाला को खुशहाली ढींगा पहुंची आए।
चलने लगी है कुशाली बाबा की तरफ। कैसे? अरे जलालपुरा एक गाम कहो। भैया आज मैया बच्चे को गोद में छिपा करके चली जा रही है। चलते चलते क्या होता है, एक से पूछने लगी, भैया जलालपुर की गैल खत्म हो गई, मुझे बताए तो दे। क्या सुन मैया, अरे जलालपुर एक गाम कहूँ, भैया गाम कहे, वहाँ नाम कुशाली है तपोधारी। अरे उन्हीं के पास में जाई रही। अच्छा, मैं वहीं जा रही हूँ भैया, जलालपुर में जहाँ कुशाली राम भक्त रहते हैं। अरे उन्हीं के पास में जाई रही, भैया जाई रही, दादा जाई रही, मेरा रोए रही हो ओ तारी। अब भैया धीरे धीरे क्या हुआ, क्या वो पंडा आ गए और क्या कहने लगे हैं, और भैया ज्वाला प्रसाद क्या हुआ आगे धीरे धीरे, हम कहने लगे पंडा सारे, पंडा सारे भैया। अरे फिर कहने लगे पंडा सारे, पंडा सारे, तो एक बात बताए दे मैं तारी। अरे लाला पे पीरिया रोग भयो, भैया रोग भयो, ए लाला को पीरिया रोग भयो, भैया रोग भयो, डॉक्टर पे दिखाए दे बीमारी। भैया आज श्रोताओ, जब मैया ने इतनी बात सुनी, मैया बैठ जाती है, रोने लगी। हो बेटा, बेटा का मुखड़ा देख करके रो रही है भैया, और अपने कुमार पर लाड जता रही है। ओ बेटा, हे बेटा, मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी बेटा। अरे मेरा ले गाओ करम लपीटा, पिताजी तेरे छोड़ गए रे बेटा, पिताजी तेरे छोड़ गए रे बेटा। ओ बेटा, बेटा तेरे पिता तो है नहीं, अरे तू इतना अभागा है बेटा, मैं तेरे बिना कैसे रह पाऊंगी। मेरा ले गयो करम लपीटा, पिताजी तो छोड़ गई रे बेटा, पिताजी तो छोड़ गए रे बेटा। और बेटा तेरे पीछे बेटा जोगिन बन गई। ओ लाला, मैं तो कहाँ नहीं ले गई, दिखावे का बेटा मैं जोगिन है गई रे। तेरे पीछे बेटा जोगिन बन गई, हाय राम कैसी ये है गई। हाय राम तेरे मन की है गई, अरे ले गयो कर मुझे पीटा, पिताजी तो छोड़ गई रे बेटा, पिताजी तो छोड़ गए रे बेटा।
आज जिंदा हूँ बेटा। अगर बेटा तू ही नहीं रहेगा तो मैं पहले मर जाऊंगी बेटा। तेरे ही कारण सुख दुख झेले, अरे तेरे ही कारण सुख दुख झेली, रही जाती मैं आज अकेली। तेरे ही कारण सुख दुख झेली, रह जाती मैं आज अकेली। कैसो है जिया जरा पीटा पिताजी तोए, पिताजी तोए, पिताजी तोए छोड़ गई रे बेटा, पिताजी तोए छोड़ गई रे बेटा। मेरो ले गयो करम लपेटा लपेटा, मेरो ले गयो करम लपेटा, पिताजी तोए छोड़ गई रे बेटा, पिताजी तोए छोड़ गई रे बेटा। भैया आज श्रोताओं, मैया ने बालक को लेकर के मथुरा में एक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। डॉक्टर ने अपनी सरकारी दवा बच्चे के लिए की, लेकिन श्रोता बच्चे पे कोई असर नहीं पड़ा। बोतल चढ़ाई, काफी इंजेक्शन लगाए, अंत में डॉक्टर ने मना कर दिया कि मेरे पास इस बच्चे का कोई इलाज नहीं है। आज लेकर के मैया बच्चे को हॉस्पिटल से निकल आती है, मथुरा से चल देती। श्रोता रोने लगी। हाँ भैया, तो ये तो मैया ही जानती है कि पुत्र के प्रति कितनी ममता मां की होती है। श्रोताओं देखिए, मां की ममता क्या होती है, ये यशोदा से जाकर पूछो। प्रेमी की गत क्या होती है, राधा के दिल से जा पूछो। और भैया, पुत्र वियोग क्या होता है, ये जाकर के मैया से पूछो। और प्यार में क्या क्या मिलता है, कोई राकेश से आकर पूछो। देखिए श्रोताओं, पुत्र का वियोग तो मैया ही जानती है, क्योंकि 9 महीने पेट में रखती है और कैसे कैसे माँ बच्चे को पालती है। पुत्र वियोग क्या होता है, ये मैया से जाकर पूछो। और प्यार में क्या क्या मिलता है, कोई राकेश से आकर पूछो। श्रोता मैया रो करके और बाबा कुशयाली भक्त के पास में पहुंची है। आय हाय, बाबा ने क्या किया, सोचने लगे कि अगर मैं मैया को बता दूं, इस बच्चे की मां को बता दूं कि ये बच्चा तो मर चुका है, तो ये पहले खत्म हो जाएगी। आज क्या करने लगे, क्या किया भैया कि बाबा ने धरा शीश पे हाथ, बच्चे के श्रोता सिर के ऊपर जैसे ही हाथ रखा है कि बाबा ने धरा शीश पे हाथ, कुमार ने आके खोल दई।
सिर पर जैसे ही बाबा ने हाथ रखा श्रोताओं, आए है बच्चे ने आंखें खोल के और हंसने लगा है बच्चा। मैया देखिए क्या हंसने लगी है मैया के, धन्य है बाबा तुम्हारे लिए। अरे धन्य धन्य बाबा को सुहाली, ए धन्य धन्य बाबा को सुहाली, माँ की भरी दई गोदी खाली। धन्य बाबा तुम्हारे लिए, आज एक दुखिया को तुमने है पुत्र दे दिया बाबा। ए माँ की भरी दई गोदी खाली। बाबा कहने लगे बेटा यहाँ से जाकर के कुछ मैया के नाम का प्रसाद बांट देना, और एक काम और करना क्या, दोनों बाकी करियो जात कुमार ने आके खोली दई। एक कुमार ने आके खोली दई, पुत्र ने आके खोली दई। बाबा ने धरो शीश पे हाथ, कुमार ने आके खोली दई। और क्या किया भैया मैया ने, अरे भरी गोदी में कुमार कन्हैया। मैया क्या कर रही है श्रोता, खुशी के मारे आंखों से आंसू बह रहे हैं खुशी के, कि धन्य बाबा तुम्हारे लिए। ए भरी गोदी में कुमार कन्हैया, और चरणन में गिर गई है मैया। ए बामन में गिर गई तब मैया, अरे के जाके मुख से करे न बात, कुमार ने अखियां खोली नहीं। बाबा ने धरो शीश पे हाथ, कुमार ने आके खोली दई। भैया आज बाबा की कीर्ति छाने लगी है श्रोताओं, कैसे देखिए। बाबा की कीरत छाई रे रे, दूर दूर से आई रे। नर नारी रहे रसाई रे, बाकी करे बड़ाई रे। दूर दूर बाबा का यश फैलने लगा और नर नारी आने लगे हैं बाबा के स्थान पर, और बाबा की जय जयकार करने लगे हैं। आज भैया धीरे धीरे क्या होता है कि हीरा सिंह जो उनका भतीजा था, उनके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। और कैसे भैया देखिए, देखते ही हीरा सिंह के मन में, देखते देखते हीरा सिंह के मन में शक्ति देखो प्रकट भई। देखते देखते हीरा सिंह के मन में शक्ति सोता प्रकट भई।
त्यागे पुत्र परिवार सभी बाबा की आय के शरण लई। आज हीरा सिंह के मन में मैया के प्रति श्रोता भक्ति जागृत हो जाती है। आय है अपने पुत्र को त्याग दिया, परिवार को छोड़ दिया और बाबा खुशहाली भक्त के चरणों में रहने लगे हैं। किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। फिर नगर कोट देवी पूजन बाबा के संग में जाते थे। नगर कोट श्रोता बाबा के साथ में जाते थे देवी को पूजने के लिए। फिर नगर कोट देवी पूजन बाबा के संग में जाते थे। पैदल ही जाकर नगर कोट मैया को पूज कर आते थे। श्रोताओं ज्यादा तो क्या कहूं, पैदल ही जाकर के मैया को उन्होंने 21 बार पैदल चल करके बाबा के साथ में पूजा था। और भैया गिरिराज 21 बार पैदल जाकर मैया का भोग लगाया था। 21 बार पैदल जाकर मैया का भोग लगाया था। फिर हीरा मन खुशहाली का मन पार किसी ने न पाया था। मैया को पूजा जाकर के दोनों ने 21 बार पैदल जाकर मैया का भोग लगाया था। फिर हीरा मन खुशहाली का नहीं पार किसी ने पाया था। भैया आज धीरे धीरे श्रोताओं बाबा खुशहाली भक्त 80 वर्ष की उम्र हो जाती है। एक दिना की बात है और क्या हुआ है देखिए। 80 बरस की उम्र रे बाबा फिर स्वर्ग सिधारे। आज भैया 80 वर्ष की आयु में बाबा ने आए है अपने शरीर को छोड़ दिया। गांव में श्रोताओं बब्बर होने लगा। नर नारी इकट्ठे हो जाते हैं, रो रो करके चले आ रहे हैं। 80 बरस की उम्र में बाबा है स्वर्ग सिधारे। सब नर नारी रे रोहि रे राकेश दुखी व्यवहारे। महाराज रहे आखिन में आंसू आई और जलालपुर के बीच दही बाबा की समाधि लगाई। भैया क्या भैया दही समाधि बनाई कीर्तन गाय रहे नर नारी। वीरन दही समाधि बनाई कीर्तन गाय रहे नर नारी। वो गाय रहे नर नारी के भैया गाय रहे नर नारी। वीरन भैया के वीरन दही समाधि बनाई कीर्तन गाय रहे नर नारी। श्रोताओं जा करके जलालपुर बाबा की समाधि को बना दिया। आए है भजन कीर्तन कर रहे भैया। और इधर क्या हो रहा गांव के अंदर श्रोताओं। अरे सबा रोई रहे नर नारी। हे
बाबा तुमने ये क्या किया? अरे सब रोई रहे नर नारी और हमें छोड़ी गए जी तपधारी। हे विधाता, वो इंसान नहीं, वो तो भगवान का अवतार था। आज उनके बिना हम कैसे धीरज रखे? ऐसो नहीं जन्म गो ओ तारी, रो करके कहने लगे ग्रामवासी, ऐसो नहीं जन्म गो अवतारी, बिना तेरी ये गति निराली। कोहराम मच रहा है। इस प्रकार से देखिए, अरे मोरा को के रहे रे बागन में और मास चीला भैया नहीं खाई। अरे ऊपर मोह कर कुत्ता रोवे, ये जीवन में चार रहे रुदन मचाई। आश्रोता पशु पक्षी क्या जानवर सभी रुदन मचा रहे हैं कि हे बाबा कुशाली, तुम्हारे बिना हमारे यहाँ कौन है? अरे ऐसी दशा तो भैया गाम की मानो सिया हरनो है जाए। ये नर नारी हिलकी भर रोवे, अरे भैया सुनियो जो अरज हमार। और हीरा सिंह मंदिर पे रोवे, अरे चाचा काय कुदायो बिसारे। कौन के ऊपर छोड़ी अकेला हो बाबा सुरपुर गए सिधारी। जा दिन ते है बाबा चले गए, मेरा कोई दिक्कत तो नहीं। मेरे आदरणीय श्रोता, इस प्रकार से रुदन मचा रहे हैं। तो एक दिन की बात है, हीरामन बैठे बैठे रो रहे हैं कि अरे मेरे बाबा काहे को मुखड़ा मोड़ा, किनके में ऊपर छोड़ा, उठ रही थी गर्मी मेरे पीर है। ओ बाबा, तुम्हारे बिना मेरा यहाँ कौन है बाबा? अरे मेरे बाबा काहे को मुखड़ा मोड़ो, किनकी में ऊपर छोड़ो, उठ रही थी गर्मी मेरी पीर है। हे बाबा, अरे बिना तुम
तुम्हारे ओ बाबा को करे धर्म की बतिया। बाबा तुम्हारे बिना या कौन है, हाय सुना सुना काम हो गया बाबा। ए बिना तुम्हारे ओ बाबा को करे धर्म की बतिया, और प्यारे दर्शन को बाबा मेरे तरस रही है अखियां। बाबा काहे को मुकद्दर फोड़ो, इनके में ऊपर छोड़ो, उठ रही पीठ में मेरे पीर है। ओ मेरे बाबा काहे को मुखड़ा मोड़ो, इनके में ऊपर छोड़ो, उठ रही जी घर में मेरे पीर है। आज श्रोताओं कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं, बीत जाते हैं, समय निकल जाता है। एक दिन की बात है, कुशाली भक्त अपनी बहना के पास पहुंचे हैं। बहन सो रही है तो सपना हुआ। कैसे भैया हुआ है सपना? तो कैसी आए रही नींदा बहन तेरो भैया रहो तो जगाई रे। आज भैया ज्वाला प्रसाद इधर कुशियारी भक्त सपने में अपनी बहना के सासुरे में पहुंच जाते हैं। वहां पर सपना हुआ बहना के लिए। कैसे भैया? कोई कैसी आ रही नींद बहन तेरो भैया रहो तो जगाई रे। ओ बहना मोए भारी लग रही, प्यास बहन ने का पानी दियो पिलाई रे। आज अपने भैया की आवाज सुनकर के बहना बैठी होगी। भैया 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 कहाँ है भैया? खुल गई बेना की तभी तक को रही लकाई रे। और भैया भैया कह के बेना गैया सीड कराई रे। ओ भैया भैया तू मेरे सामने क्यों नहीं आता? भैया कहाँ है तू? भैया मैं पानी पिला दूं यहाँ से भैया। लेकिन भैया आज बहन रो रो करके दहाड़ मार रही है। भैया कहाँ गया तू? और क्या होने लगा श्रोता? वही सपना देख के ओ भैया तू कितना को गयो समाई रे। करे भैया की याद बहन रही भारी रुदन मचाई रे। भारी रही रुदन मचाई भ्रात को, भारी रही रुदन मचाई रे। और करे भैया की बहन जी रही है रोदन मचाई रे। भैया आज मेरे आदमी श्रोता इधर जैसे ही बहना का रोदन सुना, आहे बहन रो रही है। आज उसके पति बैठे हो जाते, कहने लगे तू पागल हो गई है, क्यों रो रही है?
अरे भैया तो तेरा कब का मर चुका, आज तू रो रही है। नहीं स्वामी, आज मेरे भैया ने मुझे सपना दिया है, सपने में वो प्यासा पानी मांग रहा है मेरे से। क्या बोले हैं पति देव, क्यों पागल है गई गोरी, तू क्यों पागल हो गई है? अरे क्यों पागल है गई गोरी, तेरी बुद्धि गायब हो गई। क्यों पागल है गई गोरी, तेरी बुद्धि पागल हो गई। कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं? नहीं स्वामी, मेरा भैया मेरे से पानी मांग रहा था। क्या बोले भैया? है क्यों पागल है गई गोरी, तेरी बुद्धि गायब हो गई। क्यों पागल हो गई गोरी, असन मरे मरना क्यों देखिया भी, तेरा भाई तो मर चुका है। मरे मराना देखी कौआ भी, मर के कोई खीर नहीं खावे। और सुन पागल क्यों रो रही है? नेक बात मानी तू मोरी, नेक बात मान ले थोड़ी, तेरी बुद्धि गायब हो गई। और कहने लगे हैं सुन, बात मान ले प्यारी मेरी, क्यों रो रही है? अरे सो जा पागल। बात मान ले ओ प्यारी मेरी, काहे को अकल बिगड़ गई तेरी। अरे काहे को अकल बिगड़ गई आजो तेरी। असन तने काय को उठाए लई होरी, हे तने काय को उठाए लई होरी, तेरी बुद्धि गायब हो गई। क्यों पागल है गई गोरी, क्यों पागल है गई गोरी, तेरी बुद्धि गायब हो गई। श्रोताओं, पति की बात मान करके और चल देती है बेचारी। कैसे देखिए, सोने के पति की बात को और मन में भई उदास, आ गया पति की मान के, फिर गई है खिरक के पास। आज घर से चल देती है खिरक के पास। रो रही बहन तब खड़ी खिरक दरमियान। आज श्रोता, जैसे ही बिचारी ने जाके खिरक में देखा तो सभी पशु मरे पड़े हुए हैं, भैंस और गाय सभी के सब मरे पड़े हैं। रोने लगी, हे विधाता, ये तूने क्या किया, ये कैसा दुख दिया तूने। रो रही है बहन तब खड़ी खिरक दरमियान। उसी वक्त आया उसे सो सपने का तब ध्यान। आज श्रोता हो, जैसे ही रो रही है, आए भगवान ये तूने कैसी विपदा डाल दी, लेकिन रोते ही उसको सपने को ध्यान आया कि मेरे भाई ने मुझे सपना दिया था
भैया का नाम ले लेकर के रो रही है बेचारी। कैसे भैया? अरे बहना रो रही छाती पारी, बिरन जे कैसी विपता डारी। ओ भैया, भैया तूने ये क्या किया मेरे लिए? भैया तूने ये सपना क्यों दिया था भैया मुझे? बहना रोबे छाती पार, बिरन जे कैसी विपता डारी। भैया अरे मैं अनजान जान नहीं पाई भैया, मैं तो मूर्ख का ज्ञान हूं भैया, मैं तुझे पहचान नहीं पाई भैया। मैं अनजान जान नहीं पाई, और कैसो दो तन केलो रचाई। भैया तूने ये कैसा खेल रचा दिया मेरे लिए भैया? अगर मेरे सास ससुर क्या कहेंगे भैया? मुझे घर में से निकाल देंगे भैया। एक कैसो खेलो जे दयो रचाई, पे छायो दुख अपार के भैया कैसी विपता डारी। बिना रोबे छाती पार, बिरन कैसी विपता डारी। अरे रोए रोए तू की रहे मेरे नैना, ए रोए रोए तू की रहे मेरे नैना। अरे भैया बहुत दुखी तेरी बेना। भैया आज मेरे से मेरा दुख कहा नहीं जाता भैया। ए तेरी बहन दुखी तेरी बहना, कोमल में तो कहिया जोहार, भैया कैसी विपता डारी। बिना रोवे छाती पार, बिरन कैसी विपता डारी। श्रोताओं जैसे बहन का इतना रुदन सुना, आय है क्या होने लगा है देखिए। जिंदे भय सब जानवर, और महिमा बड़ी अपार। गाम के सब युवा श्रोता सो देख रहे नर नार। उस गांव के सभी नर नारी इकट्ठा होकर के ये ड्रामा देख रहे थे कि भैया जो मरे हुए पशु आय हाय खड़े हो गए, जिंदे हो गए। ये कैसी कला है कुशाली देव की। हीरा सिंह मन सोच कर आयो मेरो वकीर, जगदम्बे को नाम ले सो अपनो तजो शरीर। आज श्रोता हीरा मन भी अपना शरीर त्याग देते हैं, और देखिए क्या हुआ है। अरे चाचा भतीजे दोनों मिलके और अपनी रहे कला दिखाई, और जा पे रूठी जदो देखो श्रोता दिन में तारे वो देते दिखाई। चाचा भतीजे दोनों ही मिलके अपनी रहे वो तो कला दिखाई, और जा पे रूठ जाए चाचा भतीजे दिन में तारे वो देते दिखाई।
भक्तों, आज खुशहाली देव ने और दिल्ली में जाकर के एक भक्त को सपना दिया। लाल सिंह भक्त को किस प्रकार से सुनता हूं। एक दिन की बात सुनो सब सज्जन सो ज्ञानी, और लाल सिंह से जाए कहीं तब सपने में बानी। लाल सिंह से कहने लगे, हे भक्त, अरे भक्त तुम जलालपुर जाओ, अरे भक्त तुम जलालपुर जाओ, और मेरी मानो बात वहां एक मंदिर बनवाओ। और बताने लगे हैं लाल सिंह से कि मंदिर बनवा करके फिर क्या करना है तुम्हें। अरे मूर्ति रखवा दो मेरी, अरे मूर्ति रखवा दो मेरी, और साथी मानो बात भगत तुम करना मत देरी। अरे काम में बिगड़े बनावेंगो, अरे काम में बिगड़े बनाऊंगो, और तुम बन जाइयो भगत फेर में कला दिखाऊंगो। हे लाल सिंह, तुम मेरे भक्त बन जाना और मैं कला दिखाऊंगा। जो कोई रोगी आएगा वो तुरंत ही ठीक हो जाएगा। और क्या बोले हैं, अरे जो मेरे मंदिर पे आवे, अरे भक्त कोई मंदिर पे आवे, और सच कहता हूँ लाल सिंह मन इच्छित फल पावे। अरे फिर घंटा चढ़वाऊंगो, फिर घंटा चढ़वाऊंगो, और तुम बन जाइयो भक्त फिर मैं कला दिखाऊंगो। ए तुम बन जाइयो भक्त फिर मैं कला दिखाऊंगो। भैया, आज इस प्रकार से श्रोताओं लाल सिंह दिल्ली से आ जाते हैं और जलालपुर गांव में आकर के क्या किया है। क्या किया भैया? सब जुरियाए नर नारी, सब इकट्ठे है भैया। ए सब जुरियाए नर नारी, वो नर नारी मंदिर बनवाए रे बाबा को। सभी गांव के नर नारी इकट्ठा होकर के वो बाबा का मंदिर बनवा रहे भैया। कैसे? ए सब चूरिया ए नर नारी, नर नारी मंदिर बनवाए रे बाबा को। ए जुरिया ए सब ही नर नारी आज गांव इकट्ठा होकर के श्रोताओं सभी आ जाते हैं। और कैसे?
जुड़े आए सब ही नर नारी और महिमा बाबा की है भारी। ये सब बोले जय जयकार जयकार मंदिर बनवाए रे बाबा को। सब जुड़े आए नर नारी मंदिर बनवाए रे बाबा को। और भैया अरे अते आनंद सभी ने पायो। सब गांव खुशी के मारे आए उछल रहा है कि धन्य है बाबा तुम्हारे लिए। ये सब आनंद सभी ने पायो और बाबा को मंदिर बनवायो। अरे अते आनंद सभी ने पायो और बाबा को मंदिर बनवायो। और नए पलकी करी आभार आभार मंदिर बनवाए रे बाबा को। सब जुड़े आए नर नारी मंदिर बनवाए रे बाबा को। बोले कुशाली भक्त की। सब जुड़े